नमस्कार फ्रेंड्स। कर्म ही आपकी मन स्थिति की गवाही है। जब आप अपने आप को कहीं से दूर मानते हैं तभी उस जगह की ओर जाने की कोशिश करते हैं। ध्यान में आप एक लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य बनाने की सर्वप्रथम जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि आप अपने आप को लक्ष्य से अलग मान रहे हैं। आत्मा तो असंग है, निष्क्रिय है। आपके कर्म ही आपकी स्थिति की गवाही देते हैं। अगर आप अपने आप को आत्मा ही जान रहे होते तो आपको ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब ध्यान करते हैं तो आपका घोषित लक्ष्य तो ये होता है कि आपको आत्मा से प्रेम है, तो घोषणा कर रहे होते हैं कि मैं आत्मा से दूर हूँ। और आपका घोषित लक्ष्य क्या है ये बड़ी बात नहीं है, आपके कर्म आपकी स्थिति की क्या गवाही दे रहे हैं ये बड़ी बात है। अपने आप को आत्मा से दूर करके फिर ये कहना कि मुझे आत्मा से बहुत प्यार है और ये ईमानदारी की बात नहीं हुई। और ये जो ईमानदारी का भाव है यही ध्यान में दिखाई देता है, क्योंकि आपने पहले तो अशांति से नाता जोड़ा। अशांति माने अनात्मा। पहले तो आपने अशांति से नाता जोड़ा, फिर आपने ये कहा कि मुझे शांति से इतना प्यार है कि अब मैं ये विधि, ये क्रिया, ये प्रक्रिया अपना रहा हूँ और इनके माध्यम से ध्यान कर रहा हूँ और आत्मा को, शांति को पाना चाहता हूँ। ये बड़ी विकृत बात है। ध्यान करके आप गौर से देखेंगे कि हम इस बात को और दृढ़ कर लेते हैं कि आत्मा से अलग भी हम कुछ हैं। तो इसीलिए अष्टावक्र को कहना पड़ता है कि तुम्हारा बंधन ही यही है, तुम ध्यान की कोशिश में लगे हो। ध्यान की कोशिश और सहज ध्यान दो बहुत अलग अलग बातें हैं। समाधि की ओर जाने वाले रास्तों पर चलना और सहज समाधिष्ठ ही रहना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं साधो सहज समाधि भली। वो समाधि की प्रणालियाँ या पद्धतियाँ नहीं बताते, वो कहते हैं सहज समाधि में जियो, उससे दूर भागने की कोशिश ना करो, यही बहुत है। तो फ्रेंड्स, कर्म ही आपकी मन स्थिति की गवाही देते हैं।